नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ कालरात्रि से संबंधित पौराणिक कथा और मान्यताओं के बारे में, साथ ही मंत्र और माता की पूजा के बारे में। तो चलें इन सभी विषय पर हम विस्तार से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों की मुक्ति मिलती है, वो दुश्मनों का नाश होता है और तेज बढ़ता है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां का द्वार खुलने लगता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि ने युद्ध में चंड मुंड के बालों को पकड़कर खड्ग से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। देवी ने चंड मुंड के सिर को लाकर देवी कौशिकी से कहा, मैंने चंड मुंड नाम के इन 2 पशुओं का सिर काटकर तुम्हारे चरणों में रख दिए हैं। अब युद्ध में तुम स्वयं शुंभ और निशुंभ का वध करो। देवी ने प्रसन्न होकर कालरात्रि से कहा कि चंड मुंड का वध करने के कारण आज से तुम्हें भक्तगण चामुंडा देवी के नाम से भी पुकारेंगे, इसलिए देवी कालरात्रि को चामुंडा देवी भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देखकर दुर्गा ने अपनी तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का भी वध कर दिया। माँ का स्वरूप देखें तो पुराणों के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इनकी उपासना से प्राणी सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। उनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। वो इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। विद्युत के समान चमकीली किरणें प्रवाहित होती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं एवं इनका वाहन गर्दभ है। इनके ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं तथा दाहिनी तरफ से नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग धारण किए हुए हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि के मंत्र: एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यत शरीरनी वाम पादुल सल्लोहलता कंठक भूषणा वर्धनमूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। ये मंत्र माँ कालरात्रि के हैं, इनका जाप करना चाहिए। कैसे करें माँ कालरात्रि की पूजा? नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा के लिए प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस माँ कालरात्रि के फोटो या फिर कालरात्रि यंत्र रखकर उसे गंगाजल से स्नान कराएं और माँ कालरात्रि की फोटो के सामने अखंड दीप जलाएं। इसके बाद पुष्प रोली अक्षत फल भोग आदि चढ़ाकर
उनकी पूजा करें। माँ कालरात्रि की पूजा में उनके दिव्य मंत्र ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ओम कालरात्रिये नमः, ओम कालरात्रिये देव्ये नमः का जाप अवश्य करें। सबसे अंत में माँ की आरती करें और दूसरों को प्रसाद देने के साथ स्वयं भी ग्रहण करें। तो कैसी लगी ये जानकारी? यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें। धन्यवाद।